इस देश में बड़े सॉफ्ट टारगेट बना रखे हैं। SC ST OBC भाईचारा, दलित समुदाय, या फिर आदिवासी समुदाय, या फिर अपना मुसलमान, सिख, जाट, बड़ा सॉफ्ट टारगेट बना रखा है इनको। अब आप ना पूरा वीडियो को ध्यान से सुनना, और हाँ आंखें खुल जाए तो बता देना भाई, ये जाट मुस्लिम सिख तो मिलकर लड़ लेंगे। अब अगर तुम्हारी आंखें नहीं खुलती हैं तो ध्यान से सुनो। पहले होया मनीषा हत्याकांड, कहाँ पे? भिवानी के अंदर होया, उसके ऊपर आज तक चल रहा। आधी रात को, कमाल की बात, आधी रात को मुख्यमंत्री सैनी साहब ट्वीट डाल रहे हैं इसकी CBI जांच कराएंगे। अभी तक तो बोल रहे थे उसने सुसाइड किया था, अब CBI जांच कराएंगे। कमाल के एंगल आते जा रहे जब लोग मिलकर खड़े हुए। और हाँ, सबसे ज्यादा हरियाणा के जाट खड़े हैं भाई, इनके साथ जाट खड़े हुए हैं हरियाणा के। अब ये टारगेट पे जाटों को ले देंगे जाटों को टारगेट पे। भिवानी का होया, भिवानी का चल ही रहा था मुद्दा, जींद सफीदों में 2 बच्चियों को गोली मार दी गई, वो मुद्दा होया। फिर बहादुरगढ़ के अंदर ऊपर से गर्दन तो मिली ही नहीं, धड़ धड़ मिला है बस एक लेडीज का। उस मुद्दे को बोलोगे, आज सुबह सुबह इंदिरी करनाल के अंदर, हरियाणा के अंदर ही एक 15-16 साल की बच्ची की डेड बॉडी मिली रोड के ऊपर। कमाल नहीं हो रखा है? ये जंगल राज नहीं तो और कौन सा राज है? अब बताएं तुम्हारे को खालसा राज क्या था। और हाँ, पंजाब के अंदर पटियाला के अंदर गुरु घर को ढेर कर दिया गया, JCB चला दी। और ऊपर से वो अधिकारी क्या बोल रहा है, हमने तो 50 गुरुद्वारे ढेर कर दिए, 50 और कर देंगे। ये चाहते क्या है इस चीज में? चाहते क्या है? पूरा आप डिटेल में सुनो भाई। ये जो 4 तो सामने आए हैं, सिर्फ हरियाणा के 4 सामने आए, पता नहीं हो सकता 40 भी हो और 400 भी हो जाएं, अगर गिनती की जाए तो, ढंग से गिनती की जाएगी तो। क्योंकि जो सबूत निकल के सामने आ रहे हैं ना, बड़े खतरनाक लेवल के सबूत निकल कर आ रहे हैं। तुम्हारे बच्चों के अंगों की तस्करी की जा रही है, ये याद रख लेना इस चीज को। बच के रह जाना, अब तुम बच लेना इनसे जितना बच सकते हो। अपनी बेटी बचाओ। सबसे पहले अपनी बेटियों को शस्त्रधारी करो। हरियाणा के अंदर ही बोल रहे हैं हम, शस्त्रधारी करो। जब अगर आपकी बेटियां शस्त्रधारी हो जाएंगी ना, मजाल नहीं है किसी की उसके पास भी आ जाएगा। बिल्कुल सरेआम बोल रहे हैं इसको। इसी का नाम खालसा राज है, खालसा राज। याद करो जत्थेदार भाई जगतार सिंह हवारा ने क्या बोला था, 1 महीना है सरकार साइड में हो जाए, अगर एक भी बलात्कारी बच जाए। लेकिन यहां पर तो सब बलात्कारी ही संस्कारी है, संस्कारी बलात्कारी है, इसलिए वो सरेआम करते घूम रहे हैं। अगर उनका ढंग से इलाज हो जाए, ढंग से सौदा लग जाए ना, तो फिर देख, एक का सौदा लगेगा, 10 बिल में छुप जाएंगे, 10 बिल में छुपेंगे। करो जत्थेदार जगतार सिंह हवारा ने बोला था, 1 महीना है सरकार साइड में हो जाए, एक भी बलात्कारी बच जाएगा ना, तो हम खालसा राज की मांग छोड़ देंगे। ये बोल जत्थेदार भाई जगतार सिंह हवारा के थे, याद है? भूल गए? संत जनरल सिंह भिंडाला खालसा ने क्या बोला था, बेटी चाहे हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, सिख की हो या ईसाई की हो, अगर कोई इसके साथ छेड़खानी करता है, बलात्कार करता है, बेदबी करता है, बोला उसका सौदा लगाओ और मेरे पास आ जाओ। याद आए? ये है खालसा राज की खासियत। ये थी खालसा राज की खासियत, जिसको तुम भूल कर बैठ के और बस चल पड़े। ये चंगू मंगू भिखमंगू तुम्हारे को जिस हिसाब से चलाते रहे ना, तुम उसी हिसाब से चलते रहे। ये इनके पीछे पीछे चलना छोड़ दो। जब तक तुम है ना कर्म कांड करते रहोगे ना, इसमें लगे रहोगे तुम, तब तक ये ऐसे ही होता रहेगा। फिर जाकर ये कॉलेजों में स्कूलों में जाकर भाषण देते हैं, लड़कियों का पहनावा ठीक नहीं है, तुम्हारी सोच ठीक नहीं है। थाईलैंडी चुन मांगते हो, तुम्हारी सोच ठीक नहीं है। तुम्हारी सोच की है ना गंदगी भरी हुई है तुम्हारी सोच के अंदर, और वो गंदगी तुम जो है मनुस्मृति लागू करना चाहते हो ना पूरे देश के अंदर, वही तो है। खुद बोलते पर माना अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया। कौन सी संस्कृति लागू करना चाहते हैं ये? बीजेपी की नेता ना अनुपम खेर की घराड़ी किरण खेर, जो चंडीगढ़ से बनती है, चुनाव जीती थी, याद आया? भूल गए? उसने क्या बोला था, बलात्कार हमारी संस्कृति का हिस्सा है, बलात्कार इनकी संस्कृति का हिस्सा है, हमें नहीं चाहिए ऐसी संस्कृति। एक काम करो, या तो अपनी बेटियों को खालसा सजा दो। जब आपकी बेटियों के नाम के पीछे कोर लग जाएगा ना, और 3 फुटी कृपाण उनके पास होगी, क्या मजाल? अगर कोई देखता भी है ना, सीधा कर दो काम को, उसको काम कर दो, उसका कल्याण कर दो उसका सीधा। अगला भी याद रखे जिंदगी भर, हाँ कुछ होया था तेरे साथ। हद होगी बिल्कुल ही, हद। आधी रात को ट्वीट डाल रहा है मुख्यमंत्री साहब, CBI जांच कराएंगे। CBI जांच के ऊपर याद आ गया। और सुनना ध्यान से यार, कमाल हो गया, पंजाब के अंदर पटियाला के अंदर गुरुद्वारा साहिब को ढेरी कर दिया गया, और नंगे सिर कटे हुए बालों वाले गुरुद्वारा साहिब को तोड़ रहे हैं और बोल नहीं रहे। बोल रहे हैं तो फिर ऊपर से क्या जवाब दिया जा रहा है? पाठी सिंह को, जो अंदर पाठी सिंह थे गुरु घर के अंदर, उनको थप्पड़ मार के बाहर निकाला गया। आदि होगी भाई, इससे बड़ी आदा मैंने तो कहीं नहीं देखी थी। हाँ, मुख्यमंत्री साहब को एक बार जवाब दे देते हैं। CBI जांच की बोल रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, CBI जांच की बोल रहे हैं ना मुख्यमंत्री साहब, ज्यादा कुछ तो नहीं बोला। आपने रात को 2 बजे ट्वीट डाला है कि CBI जांच होगी, CBI। अब सुन लेना ध्यान से, 2005 की बात है, गाजियाबाद में लड़कियां गायब होने लगी। लोगों को नोएडा सेक्टर 31 की एक कोठी में रहने वाले पर शक होया। नोएडा उस वक्त गाजियाबाद जिले में था। वे पुलिस के पास गए, पुलिस ने जांच की तो 35 से ज्यादा कंकाल निकले उस बैक यार्ड के अंदर।
पूरे देश में गुस्सा फैल गया, मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। कई साल तक केस चला, पिछले महीने केस का डिसीजन आ गया, आरोपी सबूतों की कमी के कारण रिहा हो गए। सीबीआई ने पूरे सबूत ही नहीं दिए। ऐसे ही सीबीआई द्वारा सबूत ना देने के कारण कई अपराधी बरी हुए हैं। अब ध्यान से सुन लो, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, मेजर उपाध्याय, ये तो अभी पिछले दिनों बरी हुए हैं। और छोड़ो तुम, तुम्हारा हत्यारा बलात्कारी राम रहीम बार बार पैरोल पे बाहर आ रहा है, बार बार पैरोल पे बाहर आ रहा है। कैसे आ रहा है वो? बंदी सिंहों की पैरोल की बात कर दो तो इनको तकलीफें शुरू हो जाती है। उनको क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? बंदी सिंहों की बात करते तो मिर्ची लग जाती बहुतों को। और ये सुनो क्या कर रहे हो गुरुघर के अंदर। बिना किसी नोटिस, बिना किसी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को इतला दिते नगर निगम के अधिकारियों ने गुरु साहब अंदर बढ़ के अंदर बैठे गुरुद्वारा साहब के पाठी आ गल ते विशेष ध्यान करो जी, सारे प्रशासन भी करे थोड़ा जा अंदर बैठे पार्टी से थप्पड़ मार के बाहर कटिया। बोलो। उस तो बाद पीड़ा साहब बाहर कट के गुरुद्वारे की इमारत को ढा दिता गया, जिस गुटका साहब, पोतिया, रमाला साहब, गुरुद्वारा साहब का सारा समान मलबे में दब गया। आप जे ध्यान च लिया जाता, कमिश्नर साहब को संबोधित कर रहे पास गुरुद्वारा साहब के निशान साहब को जेसीबी मशीन फुटिया जा रहा सी। मौके संगत ने विरोध किया, जिस तो बाद समूह संगत ने मेयर नगर निगम नाल गलबात की। सब तो पहले मेयर साहब वालों इस गल की माफी मंगी गई, वो गलत होया। गुरुघर को ढेरी करके माफी मांग ली, कर दोगे माफ? ये खालसा राज में नहीं है भाई, ये नहीं है। बेटी किसी की भी हो, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, बेटी सबकी साझली होती है। कब तुम्हारे अंदर ये अकल आएगी ये बताओ पहले तो, कब आएगी अकल तुम्हारे अंदर? हम बोल रहे हैं भाई, हथियारों के लाइसेंस लेने शुरू कर दो सभी के सभी। जंगल राज हो चुका है, ना कोई शासन ना कोई प्रशासन, कोई नहीं आएगा आपकी मदद को। अपना इंसाफ लेना ना, तो अब ये रास्ता वही आ गया है, वही रास्ता आ गया, उस रास्ते पे लाकर छोड़ दिया इन लोगों ने। ये लोग तो खुलेआम बोल देते हैं हम अपने हथियारों की पूजा करते हैं, तो ये तो हिंदू धर्म की उसमें आ गया है। दूसरे अगर हथियार रखना शुरू कर देते हैं, एक श्री साहिब भी रख लेते हैं तो भी दिक्कत, कृपाण रखते हैं तो भी दिक्कत। अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, एयरपोर्ट पर रोक दिया जाएगा, रेलवे स्टेशन पर रोक दिया जाएगा। क्यों? हम अपनी रक्षा के लिए क्या करें? है इस शासन प्रशासन के पास कोई जवाब? इन बच्चियों के दिन साथ आए दिन ये हो रहा है, दिन ये हो रहा है। हर दिन 28 लड़कियों के साथ रेप होता, हर दिन सालाना 8000 बच्चियों के साथ रेप होता है। ये इस इंडिया की कहानी है, ये उस राम राज्य की कहानी है जिसको राम राज्य बोला जा रहा है। यूपी में उस दलित बच्ची के साथ रेप या इतना मतलब दुर्दशा हुई उसकी, और रातों रात उसका दाह संस्कार कर दिया गया। वही हाल अभी इस मनीषा के साथ करना चाहते हैं लोग। अगर सिख आगे, उस मनीषा के फेवर में सिख आगे, अभी तो जाट आए हैं उनको आतंकवादी बोला जा रहा है, अगर सिख और आगे तो उनको खालिस्तानी बोला जाएगा। गारंटी इस चीज की। मरा हुआ शासन, मरा हुआ प्रशासन किसी काम का नहीं होता। शरीर का मरना मौत नहीं होता, जमीर का मरना मौत होता। अपने जमीर को जगा लो। अपनी बच्चियों की रक्षा करनी है तो हथियार उठाना सीख लो, अगर अपनी बच्चियों की रक्षा करनी है तो। अगर ऐसी कोई बात आ गई तो फिर तो उठेगा भाई, उठेगा। अब बात पीछे नहीं हटा जाएगा। हद हो गई, बिल्कुल गंद मचा दिया इन लोगों ने। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।